अदालत में नाम है? संजय कुमार सिंह, एडवोकेट, कानपुर। सर किस तरीके का मामला है जो आप बताना चाह रहे हैं, क्या है पूरा घटना? एक क्राइम संख्या 87/2022 अंतर्गत थाना रेल बाजार कानपुर में एक घटना घटी, जिसमें एक लड़की निशा तबस्सुम ने अपने ससुराली जन के खिलाफ कुछ अपनी एक प्रार्थना पत्र दिया था। उस प्रार्थना पत्र की पेशबंदी में उनके घर वाले जो ससुराली जन थे, उन्होंने उस लड़की के घर पर चढ़ करके बुरे तरीके से मारा पीटा। न केवल निशा तबस्सुम को, बल्कि उसके भाई को, उसके पिता को। उस घटना में उन लोगों ने दौड़ा करके इतना मारा पीटा कि उसके फादर की डेथ हो गई। दुख की बात यह है कि फादर की जब डेथ हुई तब जाकर के जो उसमें 6 मुलजिम थे नामजद मुख्य मुलजिम, उसमें से 5 लोग जेल गए। छठा जो मुलजिम था सईदुर रहमान, उसका ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में उन्होंने अपना एंटीसिपेटरी बेल दाखिल किया। एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करने के बाद में कई डेटें वहाँ पर पड़ी। अंततः कल दिनांक 22/8/2022 को उन्होंने अपनी एबीपी पिटीशन को विड्रॉल कर लिया, क्योंकि उनको वहाँ संभावना नहीं थी। लेकिन उससे बड़ी आश्चर्य की बात यह हुआ कि जैसे वहाँ पर उन्होंने विड्रॉ किया, हमें जानकारी मिली कि सईदुर रहमान को यहाँ कानपुर न्यायालय जो सीएमएम कोर्ट है, उस न्यायालय में उनको दिखाया गया है कि वो जिला कारागार कानपुर में है। आज मैं जाकर के जब पत्रावली का अवलोकन किया तो पता चला कि 5 अन्य अभियुक्तों के साथ साथ सईदुर रहमान भी कानपुर जिला कारागार में निरुद्ध है। पत्रावली का अवलोकन से तमाम विरोधाभास संभावनाएं वहाँ पे दिखी कि एक तरफ जहाँ दिखाया जा रहा है कि कानपुर न्यायालय के द्वारा रिमांड पर लिए गए और कानपुर जिला कारागार में निरुद्ध है, दूसरी तरफ पता चला कि नहीं, वो तो बाहर है। तो 5 अगस्त को माननीय न्यायालय सीएमएम महोदय ने जो आदेश अपना पारित किया है, वो आदेश हमारे पास है और सर्टिफाइड कॉपी भी है, चार्जशीट भी है। एक व्यक्ति जो खुलेआम बाहर घूम रहा है और लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया। क्या नाम है उसका? सईदुर रहमान। एक व्यक्ति जो एक तरफ दिखाया जा रहा है कि जिला कारागार में है, ऑनरेबल कोर्ट की पत्रावली में भी दिखाया जा रहा है कि जिला कारागार में है, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति बाहर है। इस संबंध में जब हम विवेचक से फ़ोन पे बात किए तो उनका ये कहना था, अजय कुमार रावत जी जो कि विवेचक हैं, राजकुमार रावत, उनका ये कहना था कि सर इसमें जो है डीजीपी महोदय का कुछ जियो है, उस जियो के मुताबिक 70 साल की उम्र के व्यक्ति यदि कोई उस घटना की पुनरावृत्ति करने की संभावना न हो, मतलब एक मर्डर तो किया है, दूसरी मर्डर करने की संभावना ना हो, तो हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ हाई कोर्ट में जहाँ पर गए वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए, वहाँ नहीं मिली। लेकिन हाई कोर्ट से भी बड़ा हमारा विवेचक का बयान आया कि 70 साल की उम्र की व्यक्ति को हम छोड़ सकते हैं, और छोड़ सकते हैं, वो 70 साल का है नहीं, चार्जशीट में 67 साल है उसका। दूसरी तरफ आपने चार्जशीट में दिखा दिया कि हाँ जिला कारागार में निरुद्ध है, तो ये कंट्राडिक्शन ये समझ के बाहर है। हमने सारी पत्रावली की इसकी जो है केस डायरी की और चार्जशीट की और ऑर्डर शीट की, हमने नकल लिया, सर्टिफाइड कॉपी वो आपके सामने है। तो रख लीजिए। फिर अब आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? यह एक अविश्वसनीय घटना है जो कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि एक व्यक्ति जिसको जिला कारागार में निरुद्ध दिखाया जाए और वो व्यक्ति खुलेआम बाहर घूम रहा है। तो इसमें जो भी दोषी लोग होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके पास इसकी सर्टिफाइड कॉपियाँ? जी हाँ, चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी है और जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो दिखाया है पत्रावली में अपना, वो भी हमारे पास उसकी सर्टिफाइड कॉपी है कि वो संज्ञान में लिया गया है। और इस पत्रावली को कमिट भी कर दिया गया है सेशन ट्रायल के लिए, वहाँ पर भी इसको जो है भेज दिया गया है। इसकी अगली जो तारीख है वो 30 अगस्त है। तो ये विरोधाभास है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, और देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना है कि एक व्यक्ति जो बाहर है और उसको कानपुर जिला कारागार में निरुद्ध दिखाया गया है। आप कोर्ट से किस तरीके की इसमें मांग करेंगे? इसमें कोर्ट से मांग करेंगे, कोर्ट ने भी तो गलती किया है कि एक व्यक्ति किसको आखिर देख करके सीन करके रिमांड पे लिया गया। ताजुब की बात तो ये है कि न्यायाधीश महोदय भी, अब वो भी, उनको भी जवाब देना होगा कि सईदुर रहमान की जगह कौन व्यक्ति खड़ा था, जो सीन किया गया, किसको सीन किया गया और किसको जेल भेजा गया, और जेल से भी हमने इसकी आख्या मांगा है।